जहाँ जब मैं काम करता हूँ हर जगह मेरे घर है, तो सबके एड्रेस इनको दे देता हूँ, भाई आते जाओ सब जगह। पहले तो मैं एशियन टीवी न्यूज़ और न्यूज़ 24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये मेरी कुछ बातें रख सकूँ मेरे आपके व्यूअर्स को और मेरे हमारी 48 की जनता को। थोड़ी गटर समस्या की साफ सफाई की समस्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब नोट डाउन कर रहे हैं। हमारा काम ही है, हमको 16 तारीख के बाद में घर पे नहीं बैठना, पर सातों के 7 सीट हमारे याद हैं। आप पूरे जनता से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वोट कास्ट करिए और पंजे को जिता के लाना ये बार। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वार्ड नंबर 48 से कांग्रेस पार्टी के मजबूत व दमदार उम्मीदवार रफीक शेख इंतखाबात की दौड़ में शामिल है, जिन्हें मुकामी सतह पर भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। खासतौर पर रॉयल स्पोर्ट क्लब के तमाम जिम्मेदारान ने रफीक शेख के हक में खुलकर आगे आकर अपनी हिमायत का ऐलान किया। क्लब के रहनुमा जैनुल आबिदीन ने वाजे किया है कि रफीक शेख ना सिर्फ एक डायनामिक उम्मीदवार है, बल्कि वो तमाम पार्टी उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। मजीद बरा इन्होंने ऑपोजिशन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया और आवाम से अपील की है कि रफीक शेख को भरपूर वोट देकर इनकी काबिलियत और खिदमत को तस्लीम करे। ये हिमायत रफीक शेख की मुकामी सतह पर मजबूत पोजीशन और इंतखाबी मुहिम में एतमाद की अलामत है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ 24 न्यूज़। आज मैं आया हूं वार्ड नंबर 48 के नौजवान और खूबसूरत चेहरा और जिनके लिए यहाँ की पब्लिक जान निछावर कर रही है, प्यार दे रही है, रफीक शेख जी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है। रफीक शेख जी वार्ड नंबर 48 से, तो इनके बारे में लोग बताते हैं कि ये बाहर के, जबकि मैं खुद इनको 25 साल से ज्यादा से इनको जानता हूँ। इनके चचा सलीम जी को जानता हूँ, रफीक भाई को जानता हूँ, इनके भाई सिराज भाई को जानता हूँ। ये अपना घर बिल्डिंग में रहते हैं और 30 साल पहले भी मलाड में रहते थे। इनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है, लेकिन इनका कहना है कि लोगों के पास और कोई काम धंधा नहीं है। वो अपने हार के डर से कुछ ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक का प्यार हमारे साथ है। यहाँ की पब्लिक हमारे साथ है, हमारे कार्य सम्राट असलम शेख जी के साथ है। तो यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये रफीक जी का कहना है। तो हमने बात की रफीक शेख जी से। देखिए आप ये रिपोर्ट, कैमरामैन साहब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। सर स्वागत है 24 न्यूज़ में, एशियन टीवी न्यूज़ में। सर आपकी कैंपेनिंग माशाल्लाह बहुत जोर शोर में चल रही है। वार्ड नंबर 48 में लोगों का काफी समर्थन है, लोग काफी आपसे प्यार कर रहे हैं, और कैसी तैयारी चल रही है, कैसा कैंपेनिंग है सर, आप बताइए। पहले तो मैं एशियन टीवी न्यूज़ और न्यूज़ 24 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये मेरी कुछ बातें रख सकूँ मेरे आपके व्यूअर्स को और मेरे हमारी 48 की जनता को। जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभी आप हाउसिंग बोर्ड में कर रहे हैं, न्यू कलेक्टर कंपाउंड में कर रहे हैं, तो लोगों का रुझान क्या है? देखिए, मैं जहाँ गली में एनसीसी के गलियों में जा रहा हूँ, एमएचबी के गलियों में जा रहा हूँ, तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना साथ मिल रहा है कि पूछो मत। असलम भाई हमारे आमदार उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने इतने सालों में काम किया, सब उसका निचोड़ मिल रहा है। समझो उन लोग, सब लोग एकदम बेझिझक एकदम दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, दिल खोलकर इस्तकबाल कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस तो बहुत ग्रेट लेवल का मिल रहा है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके व्यूवर्स को, जब मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ, तो जैसे बड़े बड़े रास्ते तो आरसीसी रोड वो सब तो बन चुके हैं, क्योंकि गली कुचे कि अभी भी कुछ काम बाकी है। थोड़ी गटर समस्या की साफ सफाई की समस्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब नोट डाउन कर रहे हैं। हमारा काम ही है, हमको 16 तारीख के बाद में घर पे नहीं बैठना है, हमको एनसीसी के प्लॉट में, एमएचबी के प्लॉट में बैठकर ऑफिस लेकर वहीं काम करना है। और जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो गलियां, जो छोटे मोटे गटर के इश्यूज हैं, वो सब हम लोग A to Z नोट डाउन कर रहे हैं और A to Z वो काम करेंगे। जो मेजर इश्यूज है हमारे, अभी वही है कि सबसे पहला काम होगा साफ सफाई का।
उसके बाद में तो काफी हमारे विजन है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बट हमारा सबसे मेन अभी इंटेंशन ये है कि सबसे पहले जो साफ सफाई है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है और कचरे मच्छरे हो रहे हैं, वो सब क्लीन करेंगे हम लोग। सर, आप जहां से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वार्ड नंबर 48 से, मेरे ख्याल से 18-19 कैंडिडेट है, लेकिन सब कैंडिडेट आपके ही पीछे पड़े हुए हैं, आपका ही मुद्दा उठाते हैं। अब क्या करें, उनको पता है कि ये बंदा ही आगे है, सबसे उनके आगे, सबसे रेस में सबसे आगे मैं ही चल रहा हूँ, ये बहुत काफी पीछे छूट चुके हैं। अब क्या करेंगे, बोलना ही है उनको, कुछ ना कुछ बोलना है, और सब एकजुट होके मेरे पीछे लगे हुए हैं। सर, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ये बाहर के है, फिर आज और कुछ बोल दिए, बोले बाहर से आए। बाहर कहाँ से आए सर आप? अब वो उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे एड्रेस पूछना पड़ेगा। भाई मेरा एड्रेस है, तो मेरा तो मुझे एड्रेस पता है। लास्ट 25 साल पहले मैं मालवनी में, सन 2000 में, शायद आप भी मुझे अच्छे से जानते ही हैं। हमारे जेनू भाई है, हमारे मिस्टर भाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग साथ में खेले कूदे लोग हैं। तो सन 2000 में मैं महाड़ा में रहने आया, उसके बाद में मैं 301 अपना घर में रहता हूँ। मेरी यहाँ पे एक मदरसा है, मैं मेंबर हूँ, और जो एक ट्रस्ट है हमारा न्यू महाड़ा मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट, उसमें 15 साल से हम एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम गरीब बच्चियों की जो शादी का काम होता है तो उसमें खाने देने का काम करते हैं। किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है, मेडिसिन चाहिए होता है तो वो देते हैं। स्कूल की फीस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, 9, 10, 11, मतलब बड़े बच्चों को, छोटों को नहीं, बड़े बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम हेल्प करते हैं। तो ये सब मुहिम हम चलाते आ रहे हैं करीबन 15 साल से। सर, आप मालूनी से पहले भी तो मलाड में ही आपके चचा, आपके पूरे घर वाले रहते थे, आप हमारी रहते हैं, तो मुझे तो जानकारी है कि मेरे ख्याल से आप वार्ड नंबर 49 में आप वोटिंग करते हैं, अपना घर बिल्डिंग में रहते हैं, तो इस बारे में आप जानकारी दीजिए कि आपका यहाँ पे वोटिंग कहाँ आता है। मेरा वोटिंग वार्ड नंबर 49 में है, विधानसभा 162 वार्ड नंबर 49 में है। और ये बार हम पंजा की निशानी वाले हमारी संगीता कोहली जी को वोट देंगे, और उनको खूब खूब बधाई है, वो अच्छे से वो भी जीत के आएंगे। तो फिर बाकी कैंडिडेट ऐसा कैसा झूठ बोलते हैं कि आप बाहर के हैं? आपका तो मालूनी में वार्ड नंबर 49 तो मलाड का हिस्सा है, मालूनी का हिस्सा है। अभी देखिए इनके पास कैसा है ना, वो मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा मुझे स्कैन किया होगा, क्योंकि इतनी टीम बना के आते हैं, ये तो पूरा स्कैन किए। अब स्कैन किए तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर FIR है, क्या ये एंटी करप्शन वाला बंदा है, या इसके कोई गैर कानूनी काम है? क्या बताएंगे? कुछ तो होना चाहिए ना बताने के लिए, नहीं तो मेरा प्रचार कैसे करेंगे ये? तो अब बाहर ही बता दें। अब बाहर ही ऐसे होता है कि भाई प्रोग्रेस होता है किसी का भी। आज ऑफिसेज है हमारे, चिंचोली में हमारी पैदाइश हुई है, हमारी ऑफिसेज है, गोरेगांव में मेरी ऑफिसेज है, मेरे सब सारे दोस्त यार सब आते जाते हैं। तो ऐसा है कि, और घर तो मेरे माशाल्लाह गोरेगांव में भी है, बोरीवली में भी है, बदलापुर में भी है, बोईसर में भी है, जहां जहां मैं काम करता हूँ हर जगह मेरे घर है। तो सबके एड्रेस इनको दे देता हूँ, भाई आते जाओ सब जगह। माशाल्लाह, आपके वार्ड में मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉस्पिटल आलीशान बना है, जो न्यू कलेक्टर कंपाउंड में आता है। और आपके वार्ड में तो हमारी आपा कमरजहां सिद्दीकी ने बहुत काम किया, और आगे भी आप जीत करके आएंगे तो आपने जैसा कि कहा कि मुझे काफी काम करना है, तो जनता को आखिरी में क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना? देखिए कैसा है ना कि आज हमारे आमदार शेख साहब ने, असलम शेख साहब ने, हमारे आमदार असलम शेख जी ने जो मेजर काम थे वो तो सब कर चुके हैं और करते ही आ रहे हैं। उनका तो काम अगर मैं गिनाने बैठूं तो आपके व्यूअर्स मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितने टाइम लगेंगे बता नहीं सकता हूँ। लेकिन कैसा है कि अभी हॉस्पिटल जैसे है कि हॉस्पिटल बन चुकी है, अब उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटी हम कैसे लाएं। सोनोग्राफी मशीन, एडवांस एंजियोग्राफी होता है, और हर एक चीज जो मशीनरी होती है वो हम लोग हमारे BMC में एप्लीकेशन देंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सब हमारी विजन है कि हर एक चीज बन गई है तो उसको तरीके से फॉलो होना चाहिए, हर एक चीज अच्छे से होना चाहिए। आप जाते हो तो आप जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको ये BMC हॉस्पिटल्स में भी वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। उसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मैं उस चीजों पे काम करूंगा। सर, आगे क्या बोलना चाहिए? अभी मैं तो वोट अपील करना चाहूंगा कि 15 तारीख को सबसे पहले आप सुबह में आप अपने घर से निकलिए और कांग्रेस पार्टी पंजे को वोट दीजिए और भारी मतों से विजय बना के लाइए, ताकि मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूं और आपके काम करूं। सर, कुछ मलाड में भाई असलम शेख ने बहुत काम किया है। 7 नंबर का हॉस्पिटल है, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉस्पिटल, हमारी बड़ी स्कूल भी है, बड़ी स्कूल। अभी देखिए 8 नंबर की बड़ी आलीशान स्कूल बनी है। तो कांग्रेस पार्टी आपके तो MLA आमदार काफी काम किया, डेवलपमेंट का काम किया है, तो आगे भी आप इस डेवलपमेंट को दोहराएंगे
जब आप जीत के आएंगे तो? 100%। उसीलिए आमदार असलम शेख साहब ने मुझ पर भरोसा जता के उनका जो फेवरेट वार्ड है 48 मेरे हाथ में सौंपा है। मैं पूरे अपने तहे दिल से, तन मन, हमेशा टाइम दे के, कंधे से कंधे मिला के हमारी जो प्यारी जनता है उनके साथ में रहकर मैं काम करूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। और आपको और बता देना चाहता हूँ कि आमदार असलम शेख साहब के जो काम करते हैं वो, उसमें हमारे जितने वार्ड में हमारे 162 में 162 ज्यूरिडिक्शन में विधानसभा में 7 कैंडिडेट खड़े और सातों के साथ ये बार आएंगे। सर आगे क्या बोलना चाहेंगे? बस जैसे मैंने आपको बताया कि ये बार सातों के 7 सीट हमारे याद हैं। आप पूरे जनता से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वोट कास्ट करिए और पंजे को जिता के लाना ये बार। और मेरे से यही अपील है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जी सर, आपका नाम बताइए और हमारे वार्ड नंबर 48 कांग्रेस के कैंडिडेट रफीक जी के बारे में क्या कहना है? मेरा नाम जैनुल आब्दीन है और हम लोग रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के हैं। हमारी टीम है पूरी, रफीक शेख के लिए काम कर रहे हैं और ये बेहतरीन कैंडिडेट हम लोग को मिला है। असलम भाई ने सबसे अच्छा कैंडिडेट हम लोग को दिया है और 18 से 19 कैंडिडेटों में सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। अगर आप कंपेयर करें तो इनसे बेहतर कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। जी सर, इनको तो कुछ लोग बोलते हैं बाहर से आए हैं, तो ये और भी कुछ बोलते हैं, तो उनके बारे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सर, जो लोग बोलते हैं बाहर से है, पहले वो देखिए कि वो कहाँ से है ना। हम लोग तो बचपन से इनके साथ खेले हुए, सामना नगर में रहते थे, हमारी टीम के साथ खेले हुए। तो ये जो बोल रहे हैं बाहर से, मुझे तो लगता है अपना घर कब से बाहर हो गया मुझे पता नहीं चल रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि अपना घर बाहर का है, तो फिर अभी वही जाने, उनसे पूछ लीजिए कि भाई बाहर क्या होता है। और बहुत से कैंडिडेट जो बाहर वाले बोलने वाले, तो आप देख लीजिए कि वो कहाँ से आए हुए। पहले एमआईएम के बाद कांग्रेस, अभी समाजवादी, उसके बाद शायद बीजेपी, है ना। फिर और कितनी पार्टी बदली करेंगे भी देखेंगे। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।